सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भैविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऋषेषु उत्पत्तेस्तुतया प्रोक्ता व्यासमिति जिसे सत्यवत्यास्तथा सूत विस्तरेण त्वया अनघ तथाप्येक अस्तु संदेहश्चित्ते अस्माकं तु संस्थितये नैवर्तति धर्मज्ञये कथितेन त्वया अनघ। ऋषिगर कहने लगे, हे सूर्य, हे अनघ, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास जी तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही है, तब भी हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनघ, ये शंका आपसे कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी के कल्याण में माता जो सत्यवती के नाम से जाने जाते थे, वे धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का कुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजन ने कैसे स्वयं वर्ण किया? आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बताइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी? वह सुख्यायुष से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूर्य, आप ये पहले ही कह चुके हैं कि सत्य के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म जी ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उनके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र को उन्होंने राजा बना दिया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए भी विचित्र वीर ने राज्य कैसे किया? ये सब कुछ जानते हुए भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्र वीर्य के मरने के अत्यंत दुखी माता सत्यवती ने अपने दोनों पुत्रवधुओं से दो गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? कथम राजन भीष्माय ददो सावरवर्णे न कृतस्तु कथम तेन वीरेण दार संग्रह अधर्मस्तु कृते कस्मात् हसेना अमितेजसा ज्येष्ठिर्भ्रातिर्भार्यायाम् पुत्रावतुपादिताविति। हे सूर्य,
उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठपुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया, और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया। अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा धर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए। विराण करता धर्मात्मा च कथम कृत्वान् मुनि सीवनम परदाराणाम भ्रातृश्री विशेषते जुगसिप्तम इदं कर्म से कथम कृत्वान् मुनि शिष्टाचारे कथम सूत वेदानुमति कारके। पुराणों के रचयिता व्यास मुनि जी ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया, ये सोचिए। क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सब शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हमारे मन के अंदर बार बार ये अनेक शंकाएं जन्म ले रही हैं। हम सब इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हैं। सो जी कहने लगे, हे मुनियों, एक श्वाकु कुल में महाभिष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट कर लिया और स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। एक बार घटना घट गई। स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई हुई और उस ब्रह्मा में वो महाभिष भी गए। एकदा ब्रह्म सदनम गतो राजा महाभिषय सुरा सर्वे सभा युग्मो सीवनार्थम प्रजापतिम गंगा महानदी तत्र संस्थिता सेवितम विभुम तस्य वाचै समुद्भूतम् मारुतेन तरस्विना अधो मुखासुरा सर्वे न विलोके वितां संस्थिता राजा महाभीष्टां तो निशंके समपश्यत। एक बार राजा महाभिष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस सभा में देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी, और जैसे ही गंगा जी उस सभा में आई, उसी समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। गंगा का रूप बड़ा सुंदर, और आज उन्होंने श्रृंगार भी बहुत सुंदर किया है। सभी देवता वहां पर अपना सिर नीचा किए हुए बिना देखे ही खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष जैसे ही गंगा की ओर दृष्टि गई, निशंक भाव से एक टक उनको देखते रह गए। सापितम प्रेम संयुक्तम निपम ज्ञातवदी नदी दृष्टात् प्रेम संयुक्तो निर्लज्जो काम मोहितो ब्रह्माच कोपितो पूर्णम शशाप चैरुषान्विते मतरे लोकेषु भूपाल जन्म प्रापे पुनर्दिवम् पुण्येन महिताविष
तब वापस्य सर्वथा गंगा तथा उक्तवान् ब्रह्मा वीक्षय प्रेमवतीं नृपे। उन गंगा नदी में राजा को जब अपनी ओर दृष्टि गड़ाए हुए देखा, प्रेमासक्त देखा, तो वो भी एकटक महाभिष को निहारने लग पड़े। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे दृष्टि गड़ाए, ये भारी नहीं रहा कि हम कहां बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये परिस्थिति देखी तो क्रोध आ गया और क्रोध में कोपविष्ट होकर शीघ्र ही उन्होंने उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा, वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तभी पुनः स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाविष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी उसी प्रकार से शाप दे दिया। दोनों बहुत दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि मृत्यु लोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। अपराध तो हो गया। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा न दृष्ट्वा स्त्रीणाम यौवनम् निनगलाम स्त्री अमीक्षितो पुरुषो वा कदाचन। हमारे यहाँ कहते हैं पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, फूल देखो फल देखो, ये देखने की वस्तु हैं, लेकिन क्या नहीं देखता है। नग्नाम स्त्री अमीक्षितो, नग्न स्त्री को पुरुष को कभी भी देखना नहीं चाहिए। क्यों? पुरुष घी का भरा हुआ घड़ा है और स्त्री साक्षात अग्नि है। जब घी और अग्नि का संयोग होगा तो आग भड़केगी। प्रतिदिनं चिन्तयामास पितरं पूर्वैषजम् एतस्मिन् समये चेष्टो वस्वा स्त्री समन्विता विशिष्टस्याश्रमं प्राप्ता रममाणाय दिश्रया पृथ्वादीनां वसूनां च मध्ये कोऽपि वसूत्तम द्योर्नामा तस्य भार्यात् गन्धनेमगां ददर्श है दृष्ट्वा पतिं सा प्रपच्छ कस्यं धेनुर्योत्तमा। एक घटना और घट गई। हमारी 8 वसु हैं और उनमें जो सबसे बड़ा वसु है उसका नाम है देव। एक दिन उनकी पत्नी ने नंदनी गांव को देखा और अपने पति से पूछने लगी, ये सुंदर गाय किसकी है? ये गाय दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, इसने मेरा मन मोह रहा है। इस गाय के स्वामी कौन है? जो तस्मा विशिष्ट घोर्यम क्षीण सुंदरी दुग्धमस्यापि वेदस्तु नारी वा पुरुषोऽथवा ऐतायुर्भवे नूनम् सदैव गतयो विनय तच्चित्ता सुंदरी प्राह मृत्युलोकस्ति मे सखी।
पूषणेन से राजर्षि पुत्री परम शोभना, तस्य हेतुर्महाभाग स्वसाम गाम पेयस्वनी। जो ने कहा, हे सुंदरी सुनो, ये महर्षि वशिष्ठ की गाय है और ये विलक्षण गाय है। पुरुष हो या स्त्री, जो इस गाय का दूध पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन, उसकी जवानी सदा बनी रहती है, वो बूढ़ा नहीं होता है। जब ऐसा सुना उस सुंदरी ने तो कहने लगी, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, मेरी एक सहेली है और उसका विवाह निकट है और मैं उसके विवाह पर उसे कोई उपहार देना चाहती हूं। वो जो कहता है, जो तेरी इच्छा हो दे दे। मैंने कभी तुझे मना किया है कि ना दे? जो तेरा मन करता है उसको दे दे। उस जो की पत्नी कहती है कि मैं उसे कोई विलक्षण वस्तु देना चाहती हूं कि वो सदा मुझे याद रखे, सदा ही उसको स्मरण रहे कि मेरी सहेली ने मुझे कितना सुंदर गिफ्ट दिया। आप लोगों के यहाँ भी यही प्रथा होगी। आपके यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो लोग आते हैं, आपके लिए उपहार लाते हैं, और जब उनके यहाँ होता है और आप जाते हैं तो आप भी उपहार लेकर जाते हैं। वो कहती, जो तेरी इच्छा हो दे दे। जो की पत्नी कहने लगी कि मैं जो देना चाहती हूँ बहुत कीमती वस्तु है और उसे आप ही लाकर दे सकते हैं। जो कहने लगा, बताओ क्या चाहिए, क्या देना चाहते हो, जो तुम्हारा मन है दे दो। मैंने कहा है ना तुम्हें पहले कभी मना किया, ना अब मना करो। तो कहने लगी, वो शीनर नाम की वो जो सुंदर कन्या है, हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर और सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली, सदा यौवन को बनाए रखने वाली ये गाय मैं उसको देना चाहती हूँ। मेरी सखी जब इसका दूध पिएगी तब है निर्जरा एवं रोग रहित, ना बूढ़ी होगी ना कोई रोग होगा, मनुष्य में अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर जो नाम के वसु ने उससे कहा कि नंदिनी का अपहरण करना बहुत कठिन है, उसको लाना बहुत कठिन है। एक बार विश्वामित्र भी उसका हरण करके ले गए थे और तब वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से इतनी सेना पैदा कर दी, विश्वामित्र को कहना पड़ा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलम बलम। एक तपस्वी के बल के सामने एक तपस्वी का बल इतना है कि क्षत्रिय के बल को उसके सामने धिक्कार है। पत्नी कहने लगी कि मुझे तो गाय चाहिए, जैसे मर्जी ला के दो। जो ने बड़ा समझाया कि उस गाय को लाना बड़ा कठिन है, पत्नी माने नहीं और कोप भवन में चली गई कह की तरह। मरता क्या नहीं करता, आखिर जाना पड़ा उस गाय को चुराने के लिए। वो जो अपने सभी भाइयों को लेकर उस नंदिनी का अपहरण कर लाया। सायंकाल का समय हुआ, जब गाय का दूध निकालना है तो वशिष्ठ जी को सूचना मिली कि बाकी सब गाय तो हैं लेकिन नंदिनी दिखाई नहीं दे रही है। वशिष्ठ जी
अपने शिष्य को साथ लेकर जंगल में गुफाओं में उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वो गाय कहीं नहीं मिली तब वर्णपुत्र मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान से देखा कि नंदनी कहाँ गई है। और ध्यान में पता लगा कि उस नंदनी का हरण करके तो ये 8 वसु ले गए हैं। उनके द्वारा जब ये देखा कि नंदनी का अपहरण उन वसुओं ने कर लिया है, मेरी गाय चुरा ली है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये इन्हें देवलोक में रहने का अधिकार नहीं है, ये सब मानव योनियों में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दे दिया। तस्मात् सर्वे जानिष्यन्ति मनीषीषु निःसंशय एवं शापे धर्मात्मा वसुंस्तान वारुणी स्वयं ऋत्वा विमनसे सर्वे प्रेरो दुःखिताश्चिते शप्तासम इति जानन्त ऋषिमतम् उपचक्रमु। ये सुनकर जब शाप मिल गया तो वो सारे वसु खिन्न मस्तक और दुखित हो गए। वहां से चल दिए, हमें शाप दे दिया गया है, ये जानकर तुरंत वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, शरणागत हो गए और बार बार उन्हें प्रणाम लगने लगे। प्रसाद्य संत स्मृजम ऋषि वसवे शरणं गता मुनिस्तानाह धर्मात्मा वसुन्दीनान् पुरे स्थितान् अनुसंवत्सरं सर्वे शापमोक्षं वाप्स्यथ येनेयं बृहताधेनुर्नन्दने मम वत्सला। वो वशिष्ठ जी जब बार बार वो क्षमा मांगने लगे तो उन वसुओं से कहने लगे, हे वसु, तुमने मेरी प्यारी उस धेनु का नंदने का हरण कर लिया है, तुम्हारा अपराध तो क्षम्य है, लेकिन तुम्हें क्षमा मांग ले। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा है केवल, क्षमा तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरा दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में तुम सबको जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो 7 वसु हैं जिन्होंने चोरी में साथ दिया है, 1-1 वर्ष के बाद जन्म लेने के इनकी मुक्ति हो जाएगी और वो पुनः देवलोक आ जाएगा। लेकिन ये देव नाम का वसु जिसने पत्नी के कहने में आकर चोरी की है, उसे बहुत समय तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। संसार में भी ये नियम है, जो चोरी करता है उसकी सजा ज्यादा और जो उस चोरी में उसका सहयोग करते हैं उनकी सजा कम। तो वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया और सारे के सारों को मृत्यु लोक में आना पड़ा।
तस्माद्योर्मानुषे देहे दीर्घकालं वसिष्यति तेष्पत्तापति गच्छन्तीं गंगां दृष्ट्वा शरद्गिराम् उच्चस्तु प्रणतां सर्वे शान्तां चिन्ततारं नदीं विश्यामं वयं देवी कथं देवासुधाशिना मानुषाणां च जठरे चिन्तयं महती तस्मात् त्वं मानुषी भूत्वा जनयास्मान् सरेदरे। उन अभिषक्त वत्सों ने मार्ग में जाते हुए नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिषक्त तथा चिंतापुर गंगा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव क्षीर की कैसे उत्पन्न होंगे, ये हमें महान चिंता है। इसलिए ही नदियों में श्रेष्ठ आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। आपके द्वारा ही हमारा जन्म हो। वो गंगा कहने लगी, पृथ्वी पर शांतनु नाम की एक राज ऋषि हैं, उन्हीं की भार्या बनकर आप हमें जन्म दें। हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाए। आपके ऐसा कहने से हम शाप से मुक्त भी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे गंगे, आप हमारी माता बन जाए, हमारा कल्याण करें। गंगा जी ने जब उसे तथास्तु कह दिया, तब ये सब वसु अपने अपने लोक में चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करते हुए वहां से चली गई। गंगापि निर्गता देवी चिंत्यमाना पुनः पुनः महाविशो नृपो जाते प्रतिपस्य सुतस्तदा शांतुर्नाम राजऋषिर्धर्मात्मा सत्य संग्रे प्रतीपस्तु स्तुतिं चक्रे सूर्यस्यमित तेजसे तदा च सलिलात् सन्माने सीतावरवारिणी दक्षिणं शालसंकाशमूरं भेजे शुभानना अंगे स्थितां स्त्रियं चाहमा पृष्ट्वा किं वरानने ममोरा स्थितासितं किमर्थं दक्षिणे शुभे। उस समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजर्षि हुए। महाराज प्रतीप ने सत्राजित की तरह सूर्य की आराधना की। उस समय जल से एक बड़ी सुंदर स्त्री निकल पड़े और सुमुखी तुरंत ही आकर महाराजा के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिनी जंघा के ऊपर विराजमान हो गए। अपने अंक में बैठी हुई स्त्री से राजा ने पूछा, हे वीरानने, तुम मुझसे बिना कुछ पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघा पर क्यों बैठ गई? तो सुंदर स्त्री ने कहा, हे निपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठे हूं उस कामना वाले
मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी को पर स्त्री को काम की इच्छा से स्वीकार नहीं करता। हे भावने, हे शुचि सुनते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर के बैठे हो, उसे तुम पुत्र वधुओं और पुत्रों का स्थान समझो। इसलिए हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्रवधे हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो दिव्य दर्शन वाली कामनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के रिश्ते में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर को चले गए। समय बीतता गया और समय बीतने पर उनका पुत्र युवा हुआ। वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वो समस्त पूर्व वृत्तांत कह के सुना दिया कि इस प्रकार कामयानावरोहातां भजे थावनोरिमां ने प्रविष्ट्या त्वया काशी वननियोगनराधिप धर्मपत्नी चेतां कृत्वा भविता तं सुखी किल। उस राजा ने अपने पुत्र से कहा कि यदि वो सुंदरी बाला जो मेरी जंघा पर आकर बैठ गई थी कभी तुम्हें वन में मिल जाए और अपनी अभिलाषा प्रकट करे, तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना। तुम उससे ये मत पूछना कि तुम कौन हो, ये मेरी आज्ञा है। उसे धर्म पत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। एवं संदिश्यं तम पुत्रं भूपति प्रीतमान से दत्त्वा राजश्रियं सर्वं वनम राजा विभीष तत्रापि चैतपस्तुत्वा समाराध्या पर्यम्बिकां जगाम स्वर्गव राजासो देहं त्यक्ता सतेजसा राज्यं प्राप महातेजा शांतनु सर्वभौमिके प्रजं वै पालयामास धर्मदंडो महीपति। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश दे करके महाराजा प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आज शक्ति भगवती जगदम्बा की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़ करके स्वर्ग में चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। गुरु सच्चे दरबार की जय। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां द्वितीय स्कंदे प्रतीप सकाशासंत अनुजन्म वर्णनम नाम तृतीयोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रुतवाच प्रतिपेथितं देवायान्ते सत्यविक्रमे मृगयाशीलो निघन व्याघ्रान मृगान्निपे। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, प्रतीप के स्वर्ग में चले जाने का सत्य पराक्रमी राजा शांतनु शिकार के लिए निकले व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए
वे उस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। से कदाचित वने घोरी गंगा तीरे चरण पे ददर्श मृगशाक्षिम सुंदरीम चारुभूषिणा। गंगा किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसे आंखों वाले उस मृगनयनी सुंदर आभूषणों से युक्त एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। दृष्टा ताम नृप्ति निर्मग्न पित्रोकते वरानना रूप यौवन संपन्ना साक्षात लक्ष्मी पीरवा परा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में मेरे पिताजी ने बताया था। मन ही मन विचार करने लगे। पिता के कहे हुए बात स्मरण हो गई। उसके सुंदर मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका मन जो है वो उस स्त्री में रम गया। महावेशम सापि मत्वा प्रेम युक्ता बभूवहे किंचिन मंद स्मितम कृत्वा ससावग्रे नृपस्यते वीक्षेतां सितापांगीं राजा प्रीत मनामृशम उवाच मधुरम वाक्यम सांत्वयं श्लक्षणया गिरा। वे स्त्री भी उन राजा महाभिष को जानकर प्रेमासक्त हो गई। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा के सामने खड़ी हो गई। उस स्त्री को देखकर राजा अत्यंत प्रेमवेश हो गए और बहुत कोमल वाणी से सांत्वना देते हुए उससे मधुर वचन कहने लगे। देवी वा तम चैवा मोरु मानुषी वरानने गंधर्वा वाथ यक्षी वा नाग कन्या अप्सरा पिवा यामिका शिवरारोही महारमे भव सुंदरी प्रेम युक्त समितैव तम धर्मपत्नी भावाद में। हे वामोरु, हे सुमुखी, तुम कोई देवी मानुषी गंधर्वी यक्षी नाग कन्या या अप्सरा तो नहीं हो। हे वैरारोहे, तुम जो कोई भी हो मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। सूत राजा तम नाभिजानाति गांगे विति निश्चितम महाभिषम समुत्पन्नम नृपम जानाति जाह्नवी पूर्व प्रेम समायोगात् श्रुत्वा वाचम नृपस्यताम उवाच नारी राजानम स्मित पूर्वमिदं वचे। राजा शांतनु तो निश्चित रूप से जान ही नहीं पाए कि ये कौन है। ये वही गंगा है जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में आना पड़ा। किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया। गंगा को स्मरण है कि मैं कौन हूं और किस लिए पृथ्वी लोक पर आए हूं, लेकिन महाभिष भूल गए। हम सब भी महाभिष हैं। जब हम इस धरा पर पैदा हुए तो बहुत रोए, क्योंकि हम ब्रह्म से विलग हो रहे हैं, उससे हमारा वियोग हो रहा है। हे प्रभु, हे पराम्बा, हे आदिशक्ति, पुनः हम आपसे कब मिलेंगे? इस बात का हमको बहुत दुख हुआ। तभी हमने जन्म लेते हुए रुदन किया,
प्रार्थना की कि हे भगवती, हे आदिशक्ति, हम तेरा भजन करेंगे और पुनः तुम्हें ही प्राप्त करेंगे। लेकिन संसार चक्र में हम सब कुछ भूल जाते हैं, जिसे वो महाविष्णु भूल गए। हमें महाविष्णु नहीं बनना है, गंगा बनना है। गंगा को सब स्मरण है। गंगा ने उन्हें पहचान लिया। ये शांतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाविष्णु। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शांतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनसे ये वचन कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं जानती हूं कि आप महाराजा प्रतीप के योग्य पुत्र हैं। इसलिए कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। हे राजन, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार कर सकती हूँ। वाग्बंधेन नृपश्रेष्ठ वरिष्यामि पतिं किल, शृणु मे समयं राजन्, विरोणे त्वाम निरोत्तमम्। हे राजन, आप मेरी शर्त सुन लीजिए। यदि आपको स्वीकार हो गई तब मैं आपका वर्ण करूंगी, अन्यथा नहीं। यच कुर्यामहं कार्यं शुभम वा यादेवा शुभम, न निषेध ज्ञातया राजन, वक्तव्यम तथा प्रियम। यदाचितं नृपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे वचै, तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष देशमानिष। हे राजन, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे उसके लिए रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे। जिस क्षण आप मेरा ये वचन नहीं मानेंगे, उसी समय ही मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहां चाहूंगी उस जगह चली जाऊंगी। मेरा और आपका संबंध उसी क्षण विच्छेद हो जाएगा। समृद्धा जन्म वसुनाम सा, प्रार्थना पूर्वकम हृदय, महाविशस्य प्रेमात् विचिन्ते विच जानवी, तथेत युक्ताय सा देवी, चकार नृप्तिं पतिं, एवं वृता नृपेणात् गंगा मानुष रूपिणी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाविष्णु के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। नृपस्य मंदिरम प्राप्ता सुभगा वरवर्णि, नृप्तिस्तां समासाद्य चिक्रीडोपवने शुभा। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाले रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शांतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ सुख से रहते हुए व्यवहार करने लगे। इस प्रकार उनको प्रेम क्रीड़ा करते करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय का बोध ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला। वे उस मृग लोचना के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते रहे जैसे इंद्राणी के साथ इंद्र व्यवहार करते हैं। सर्वगुण संपन्ना गंगा तथा चतुर शांतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी नारायण के साथ भांति भांति के व्यवहार करते रहे।
समय बीतता जाता है, पता नहीं लगता है। गर्भम गंगा वसुम पुत्रम सुष्वे चारुलोचना जात मात्रम सुतम वारी चिक्षेप एव द्वितीयके तृतीयो चतुर्थे वे पंचमे षष्ठम एव च सप्तमे वाहते पुत्री राजा चिंतकरो भवत। समय बीतने पर शांतनु से गंगा जी ने गर्भ धारण किया और यथा समय उस सुनैनी ने पुत्र के रूप में एक वसु को जन्म दिया और जैसे ही वो बालक उत्पन्न हुआ तत्काल वो उस बालक को लेकर नदी किनारे गई और उस गंगा ने उस बालक को उस नदी में डुबो दिया। राजा विवश हैं, मना नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन दुखी हैं। एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा ने उसी प्रकार उत्पन्न होते ही ले जा करके नदी में डुबो दिया। दुख बड़ा हुआ, पीड़ा बड़े हुए, कष्ट बहुत हुआ, लेकिन क्या करें, वचनबद्ध है। वो राजा शांतनु हुए भी ना उसे मना कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं कि वो एकांत में बैठे हुए आंसू बहाते रहते। सातवां पुत्र मारे जाने पर बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मेरा वंश इस पृथ्वी पर कैसे सुस्थिर होगा। इस पापनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले, यदि मैं इसे रोकता हूं तो ये मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलाषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है और यदि मैं अब भी इसे नहीं रोकता तो इसको भी जल में डुबो देगी। मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूं, मुझे संदेह है कि भविष्य में मैं कोई संतान उत्पन्न भी कर पाऊंगा या नहीं, और यदि उत्पन्न हो तो भी क्या पता कि ये दुष्टा उसकी भी रक्षा करेगी या नहीं। इस संशय की स्थिति में अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वंशस्य रक्षणार्थं हि यत्र काले परो मया तते काले यदा जाते पुत्रो अष्टमो वसु मुरेण हृताधेनु नंदनी सृजतेन हि ताम दृष्ट्वा नृपति पुत्रम तामुवाच पतन पदे। वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। समय अनुसार यथा समय जब 8वां द्यो नाम का वसु गंगा के उदर से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदनी गाय का हरण किया था। जब उस सुंदर दिव्य पुत्र को देखा तो राजा शंतनु गंगा जी के पैरों में गिर गए और पैर पकड़कर कहने लगे, हे तनवंगी, हे गंगा, मैं तुम्हारा दास हूं। हे शुचि स्मृति में प्रार्थना करता हूं, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूं, इसे मत मारो, इसे ले जाके नदी में ना डुबोना, इसे जीवित ही मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। दासो में तो तन्वंगी प्रार्थयामि शुचि स्मृते पुत्रमेकं पुष्मायनं देहि जीवितमद्य में।
हिंसिता सप्तपुत्रा मे करभोरु तया शुभा अष्टमं रक्ष शुश्रोणी पतामी तब पादयो। हे करभोरु, तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। ही सुषुम्नि में तुम्हारे पैरों में पड़ता हूं। अन्यद्वै प्रारिथम ते अद्य ददाम्यथ च दुर्लभम वंशो में रक्षणे अद्य त्वया परम शोभने। अपुत्रस्य गतिर्नासी स्वर्गे वेद विदो विदु तस्मादेवरारोहे प्रार्थ्य अष्टमं सुतम। हे परम रूपवती, इसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांगोगे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मैं तुम्हें लाके दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती है। इस कारण हे सुंदरी, अब मैं 8वें पुत्र के लिए तुमसे याचना करता हूं। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर जब गंगा उस पुत्र को ले जाने के लिए उद्यत हुई, तब शांतनु ने अत्यंत कुपित और क्रोधित होकर उससे कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरते हो? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। मैंने तो सुना है कि पुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर माता कभी ना सुने कुमाता। तुम कैसी माँ हो जो अपने ही पुत्रों को मार रही हो? तुम माँ नहीं, लगता है कोई डायन हो। अब तुम जहां चाहो वहां जाओ, मेरे पास रहो या ना रहो, किंतु ये मेरा पुत्र यहीं रहेगा। हे पापनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुमको रखकर मैं करूंगा भी क्या? एवं वदाति भूपाले सा गृहीत्वा सुतं शिशुं गच्छन्ति वचनं कोप संहिता तमुवाच। पुत्र कामा सुतं त्वेनं पालयामि वने गता स्वम्यो में गमिष्यामि वचम्यन्यथा कृतम्। राजा के ऐसे कहने पर उस नवशात शिशु को लेकर जाते हुए गंगा ने क्रोध पूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी, शर्त के अनुसार अब मैं चले जाऊं, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा। हे राजन, मुझे आप गंगा ही जाने। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए शापवश में यहाँ पृथ्वी लोक में आई। महात्मा वशिष्ठ ने मुझे, आप और पशुओं को शाप दिया था कि तुम सब जाकर मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा माम विजानाहि देव कार्यार्थमागतम वस्वस्तु पुरा शप्ता विशेषेण महात्मना। उनके शाप के कारण ही हम सब ने यहाँ जन्म लिया है, उसी के कारण हमारा आना हुआ। तब चिंता में व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देखकर कहने लगे थे कि हे अनघे, आप हमारी माता बने। इसलिए हे निप्रेश, उनको वरदान दे कि मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।
ये सातों वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त हो गए, लेकिन जैसा ऋषि ने कहा था, ये आठवां वसु दीर्घ काल तक पुत्र के रूप में यही विद्यमान रहेगा। ही महाराज शांतनु, मुझ गंगा के द्वारा किए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे आठवां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगी गंगा पुत्र है, बड़ा ही बलवान होगा। अब मैं इसे वहीं ले जा रही हूं जहां पर जिस जगह मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया था। जासामि योइनं प्राप्तं बालयित्वा महापते न मातृरहितः पुत्रो जीवेन्न सुखी भवेत्। हे राजन, बालक का माँ के बिना कोई नहीं होता है, वही उसका पालन करती है। मैं इसे पालकर इसके युवा होने पर पुनः आपको इसको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक ना जो जी पाता है और ना सुखी रहता है। ऐसा कहकर गंगा उस बालक को लेकर अंतर्धान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखी होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शांतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग जन्य महान कष्ट को सदा ही अनुभव करते हुए किसी प्रकार राज्य कार्य कर रहे, लेकिन मन नहीं लगता है। कुछ समय बीतने के बाद पुनः राजा खीट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग गणों जानवरों को बाणों से मारते मारते गंगा जी के तट पर पहुंचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल दबकर वे शांतनु आश्चर्य में पड़े। तत्रापश्यत् कुमारं तं मुञ्चन्तं विष्खान बहुन् आकृष्य च महाचापं क्रीडितं सरितसटे। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को देखा, तो धनुष को खींच खींच करके बहुत से बाण चला रहा है और उन बाणों से ही नदी के ऊपर पुल बना दिया। राजा शांतनु विस्मित हुए, जान नहीं पाए कि ये कौन है, और उसी पुल को पार करके उस बालक के पास पहुंचे। उस बालक के अति मानवीय कृत्य बाण चलाने के हस्त लाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देख करके उस अत्यंत विस्मित हुए राजा ने उससे पूछा, ही निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? उस बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और बाण चलाता हुआ वो अंतर्धान हो गया। तब राजा शांतनु चिंतित होकर सोचने लगे कि कहीं ये मेरा ही पुत्र तो नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये बालक भी पता नहीं कहां लोप हो गया। गंगा तुष्टा बभूपाल स्थिता तत्र समाहिते दर्शनम सा तदोचात चारु रूपा यथा पुरा। जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उनको दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शांतनु बोले, हे गंगे, ये बालक कौन था और कहां चला गया? आप उसे मुझे दिखा दीजिए। गंगा कहने लगी, पुत्रोयम तव राजेंद्र रक्षिताष्ट अष्टमो वसु ददावी तव हस्ते तु गांगेयो महातपे कीर्ति करता कुलायस्या भविता तव सुव्रत पट्यस्त्वाखिलान् वेदान् धनुर्वेदं च शाश्वतम् विशिष्टयाश्रमे दिव्ये संस्थितोऽयं सुतः तव सर्व विद्या विधानज्ञे सर्वार्थ कुशले सुचि। गंगा कहने लगे, हे राजेंद्र, यह आपका ही आठवां पुत्र अष्टम वसु है जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगे को मैं आपको सौंपते हूँ। ये सुव्रत, यह बालक आपके स्कूल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा।
इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल और सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम ही जानते हैं, उस विद्या को भी आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नारादेव, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वो पुत्र राजा को देकर गंगा अंतर्धान हो गई। उसे पाकर राजा शांतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शांतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक चूमकर उसे अपने रथ पर बिठाकर अपने नगर को ले गए। वहां जाकर उन्होंने महान उत्सव किया, देवयज्ञों को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। तब राजा शांतनु ने सब प्रजाजनों के साथ सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर उस गंगा पुत्र को युवराज के पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शांतनु सुख पूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि लगे। सूर्य कहने लगे, इस प्रकार मैंने आप सबको वसुओं के शाप का कारण, गंगा का प्राकट्य और भीष्म की उत्पत्ति का वृतांत सुना दिया है। जो मनुष्य गंगा अवतरण तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है, उस प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारबिंद से सुना था, वैसा का वैसा आप लोगों से कह दिया है। श्रीमद्भागवतम पुण्यम नाना आख्यान कथान्वितम दैपायन मुखोद्भूतम पंचलक्षण संयुतम षड्वतां सर्वपापघ्नं शुभदं सुखदं तथा इतिहासमिमं पुण्यं कीर्तितं मुनिसत्तमा। दैपायन व्यास जी के मुख से निश्चित यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण बड़ा ही पवित्र, अनेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि पुराण के पांचों लक्षणों से युक्त है। हे मुनिश्रेष्ठों, इसे सुनने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, उनके सुख में वृद्धि होती है। पुण्यप्रद इतिहास का मैंने आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। इति शर्मदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां द्वितीय स्कंदे देवव्रतोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की।